हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय शर्मा टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम जियोमेट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमने लाइन एंड एंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े और उन कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है यह भी हमने सीखा। तो दोस्तों, आपको क्या होगा, बहुत सारों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर एग्जाम में डायग्राम हमें ही बनाना पड़ेगा क्या। तो एग्जाम में क्या होगा कि आपको जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, तो एग्जाम में आपको ऐसा डायग्राम बनाया दिया जाएगा। आपको बस क्या करना है, एंगल ही फाइंड करना है। तो आपको डरना नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने पहली क्लास के जो क्वेश्चन है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, ऐसा मैं मान लेता हूं, और आपको करना भी है प्रैक्टिस। तो दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है क्या, कि सर ए बी समांतर है किसके, डीई के। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों को आप कितना भी आगे बढ़ा दो, अनंत तक आगे बढ़ा दो, ये कभी नहीं मिलेगी। अब आपको x वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू, यानी x वाला एंगल फाइंड करना है। तो आप कैसे निकालोगे इसका आंसर। तो देखो, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जेट वाला। कौन सा, जेट वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि सर अगर ये वाला एंगल थीटा डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा। तो आप बोलोगे कि सर थीटा डिग्री का बनेगा। अब मैं बोलूं कि ये वाला एंगल 45 डिग्री का है और आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो आप आसानी से बता दोगे कि सर ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का बनेगा। अब देखो दोस्तों, ऐसी कंडीशन और आपको कहाँ दिख रही है, अभी आपको कुछ दिख रहा है क्या। आप बोलोगे कि सर अभी हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कैसे, अच्छे से। अब देखो दोस्तों, अब कभी भी आपको दो समांतर रेखाएं दे रखी हो, आप इनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, आप इनको आगे बढ़ा सकते हो, या अगर आप इनको आगे नहीं बढ़ाओ तो इनके बीच की रेखा भी आप बना सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, ये कोई गलत नहीं है। अब देखो, ये मैंने मेरी इच्छा से एक काल्पनिक रेखा बना दी। अब देखो, आपको कहीं जेट दिख रहा है क्या। अब बोलोगे कि हाँ सर हमें जेट दिख रहा है। कैसे, कि सर अगर हम यहाँ से शुरू होके ये ऐसे चलेंगे और फिर सर ऐसे चलेंगे, तो सर हमें ये तो जेट दिख रहा है। मतलब सर ये वाला एंगल 67 डिग्री का है, तो ये इतना सा एंगल ये कितने डिग्री का बनेगा। तो आप बोलोगे कि सर ये वाला एंगल भी 67 डिग्री का बनेगा। और आपको एक जेट और कहीं दिख रहा है क्या। आप बोलोगे कि हाँ सर हमें एक जेट और दिख रहा है। कैसे, इधर देखिए, आप बोलोगे कि सर हम यहाँ से अगर शुरू करें चलना, ये हमने चलना शुरू किया, ये सर इधर गए हम, और ये सर सीधा चले गए, तो यहाँ से भी एक जेट बन रहा है। मतलब अगर ये 23 डिग्री का है तो ये जो इतना सा एंगल है ये कितने डिग्री का बनेगा। तो आप बोलोगे कि सर ये वाला एंगल भी 23 डिग्री का बनेगा। तो मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा जो एंगल है ये कितने डिग्री का बनेगा। तो आप बोलोगे कि सर हम इन दोनों को प्लस कर दे, और इन दोनों को प्लस करोगे मतलब ये जो पूरा एंगल है ये आपको सामने दिख रहा है कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का है। तो आप 100 की वैल्यू आराम से कैसे निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, 67 डिग्री प्लस 23 डिग्री, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों, हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं हटा देता हूं। तो दोस्तों, लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यह छोटे एग्जाम होते हैं, उनमें इतना आपको हार्ड डायग्राम नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल सिंपल डायग्राम दिया जाएगा जिसका आंसर आप बहुत तेजी से निकाल लोगे। लेकिन हम तेजी से आंसर कब निकालेंगे, जब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, इधर आपको अगले क्वेश्चन में दिया है ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। x ऐसी चीज है अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही है, चाहे मैथ्स हो या रियल लाइफ हो, x तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, डायग्राम बनाते हम। ये आपको दो रेखाएं दे रखी है,
ये हमने दो रेखाएं बना दी, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। फिर उसके बाद दोस्तों एक रेखा यहां से खींच रखी है, ये ऐसे, इसका नाम है पी और इसका नाम है क्यू। और दोस्तों उसके बाद क्या किया है कि एक रेखा यहां से खींच रखी है और जो कहाँ पे मिल रही है, क्यू पर मिल रही है और इसका नाम है आर। और आपको दिया है ये वाला जो पॉइंट है, इसका नाम दिया है आपको एच, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम दिया है आपको जी, और आपको इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है और इसका नाम दे रखा है आपको x डिग्री। अब दोस्तों ये वाला पॉइंट आपको दिया है, ये वाला पॉइंट आपको दिया है E, और ये वाला एंगल आपको दिया है कितने डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है। और आपको ये वाला एंगल दिया है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, तो ये वाला एंगल दिया आपको 120 डिग्री का है। तो आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालना है, मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है कि सर ये वाला एंगल कितने डिग्री का है। तो ये वाला एंगल आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखिए इधर आपने कॉन्सेप्ट पहली क्लास में पढ़ा था कि सर एक सीधी रेखा है और उस पर टोटल एंगल बनेगा, उसका सम कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होगा। तो आपको ये कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे कि सर ऐसा कॉन्सेप्ट तो हमें यहाँ दिख रहा है। आप यहाँ पूरा एंगल निकालोगे तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, जिसमें से आपको इस वाले एंगल की वैल्यू दे रखी है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला एंगल 80 डिग्री का है। तो बचा हुआ कौन सा वाला एंगल, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर ये वाला एंगल हो जाएगा 100 डिग्री का। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों ये वाला एंगल आपने निकाल लिया। अब आपको ये x की वैल्यू निकालना है, मतलब आपको ये पूरा एक क्या दिख रहा है, आप बोलोगे कि सर ये तो हमें पूरा एक ट्रेंगल दिख रहा है, यानी त्रिभुज दिख रहा है। यानी त्रिभुज के हम सर दो कोणों को निकाल लेंगे तो तीसरा कोण आप आसानी से निकाल लोगे। कैसे, अब आपको पता है कि यहाँ भी पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर एक सीधी रेखा पर बना एंगल टोटल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, जिसमें से ये वाला एंगल आपको पता है कितने डिग्री का है, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला एंगल 120 डिग्री का है। तो मतलब ये जो इतना सा एंगल है, ये इसको मैं थोड़ा सा डार्क बना देता हूँ, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, आप बताओगे सर आसानी से कि इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब दोस्तों देखिए इधर, अब ये आपको पता चल गया। अब ध्यान से इधर देखिए, अब जब भी f वाली कंडीशन बने, जब कभी भी f वाली कंडीशन बने, आपको यहाँ कहीं f वाली कंडीशन दिख रही है क्या, आपको ये कंडीशन नहीं दिख रही है। अब आप बोलोगे कि सर हमें f वाली कंडीशन एक जगह दिख रही है। कैसे, कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको पूरा f दिख रहा है, ये पूरा आपको f दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है ना। f में हमने क्या पढ़ा था कि सर इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, ये मैं इसको लिख देता हूँ x और इसको लिख देता हूँ y, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होगा। तो देखिए इधर, अगर ये 100 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला एंगल 80 डिग्री का बनेगा। और ये वाला एंगल 80 डिग्री का है तो ये इतना सा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला एंगल 100 डिग्री का बनेगा। अब ये बात आई आपको समझ में। अब फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी आप एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हो। क्या, कि सर हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को आपस में काटती है तो उन दोनों के एंगल क्या होते हैं, आमने सामने के बराबर होते हैं। मतलब ये वाला एंगल थीटा डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, थीटा डिग्री का होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इधर आपको यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, दो रेखाएं आपको एक आपस में काटती हुई, तो आप बोलोगे कि सर एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, मतलब ये वाला एंगल 100 डिग्री का है तो ये इतना सा एंगल ये भी कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलोगे कि सर 100 डिग्री का होगा। तो आपने इस वाले एंगल की वैल्यू भी फाइंड कर ली और इस वाले एंगल की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। और आपको मैंने एक चीज बताई थी त्रिभुज के बारे में।
क्या कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ये मैंने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ पे मैंने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब ये आपको पूरा त्रिभुज दिख रहा है, ये आपको पूरा त्रिभुज दिख रहा है, तो इस पूरे के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होगा। कैसे, अब देखिए सर ये 100 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे कि सर टोटल 160 डिग्री हो गया। तो ये वाला जो छोटा सा एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये 20 डिग्री का होगा। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब एग्जाम में क्या होता है कि सिंपल कॉन्सेप्ट जो होते हैं उन सब को मर्ज करके एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं हटा देता हूं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, आपको क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई करना है इसको ध्यान से देखना है। और आपको मैंने 3 आकृति बताई थी, एक्स वाली, जेड वाली और एफ वाली, बस इन तीनों को ही ध्यान में रखना है। आपको इनसे कोई मतलब नहीं है कि सर इस वाले कोण को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इस वाले कोण को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। आपको एग्जाम में आंसर से मतलब होता है और आपको एग्जाम में आंसर लाना ही होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको दिया है ए बी समांतर है किसके, सी डी के। उसके बाद आपको दिया है ई एफ समांतर है किसके, डी क्यू के। तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पेपर में क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको डरना नहीं है, बस क्वेश्चन ध्यान से देखना है और उसमें आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। अब ये आपको एक सीधी रेखा दे रखी है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इस वाले पॉइंट का नाम है ई। ये आपको आया समझ में। फिर आपको यहाँ से एक एंगल निकाल के दे रखा है कि इस वाले एंगल की वैल्यू क्या है, इस वाले एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है 100 डिग्री और ये वाला जो एंगल है इतना सा, ये आपको दे रखा है 78 डिग्री। और उसके बाद क्या है, एक एंगल यहाँ से निकाल रखा है और इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 34 डिग्री और इसका नाम दिया है P और इसका नाम दिया है E। और ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट का नाम दिया है D, इसका नाम दिया है C और इसका नाम दिया है F। इसके अलावा इसका नाम दिया है Q और इसका नाम दिया है आपको F। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए कैसे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको भी आप ध्यान से देखते रहिए। अब आपने ये आकृति देखी, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें कि सर x की वैल्यू क्या आएगी। तो ध्यान से देखोगे ना तो आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो। कैसे, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर f वाली कंडीशन कहीं बनेगी तो क्या होगा कि सर इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होगा। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक सीधी रेखा पर टोटल एंगल कितने डिग्री का बनता है, तो आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री का बनता है। तो आप क्या करो कि अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे कि आपको ये कहीं दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे कि हाँ सर एक 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ना आराम से। तो इन पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, जिसमें से आपको ये कितना दिया है 34 डिग्री दिया है। तो मैं आपसे बोलूँ कि ये केवल इतना सा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलोगे कि सर 146 डिग्री का होगा 146। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। फिर देखिए इधर, अब आपको कहीं एफ दिख रहा है क्या, आप बोलोगे कि हाँ सर हमें बड़ी आसानी से एफ दिख रहा है। कैसे कि सर हम यहाँ से सीधा चलेंगे, ये सर हम सीधा चलें और ये सर
सीधा चले और सर ये सीधा चले, ये आपको एफ दिख रहा है, मतलब इस वाले एंगल और ये जो इतना सा एंगल है इन दोनों का सम क्या होगा, आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होगा। तो इस वाले एंगल की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपको पता है कि 180 डिग्री में से ये कितना है, 146 डिग्री है। तो केवल ये इतना सा एंगल, कितना सा एंगल आपको दिख रहा है कि सर ये इतना सा एंगल, तो ये इतना सा एंगल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर ये तो 34 डिग्री का हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो आपने बोला हाँ सर बहुत ही सिंपल है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आपको ये पूरा एंगल पता है कि सर ये सीधी रेखा पर बन रहा है, ये पूरा एंगल क्या हो रहा है, एक सीधी रेखा पर बन रहा है, जिसमें से आपको इतने से एंगल की वैल्यू पता है और इतने से एंगल की वैल्यू पता है। तो आप ये वाले एंगल की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। आप बोलोगे कि हाँ सर आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, कि सर ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री का होता है। तो आप क्या करो, इन सबको प्लस कर दो। कैसे, x डिग्री प्लस 34 डिग्री प्लस और ये क्या है 78 डिग्री, ये टोटल किसके बराबर है, आप बोलोगे कि सर ये टोटल 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब देखो ये 1 डिग्री प्लस 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 की 2 हासिल 1, 7 और 1 8 और 3 11, ये टोटल कितना हो गया 112 डिग्री किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 112 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे कि सर ये बचेगा ना 68 डिग्री। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपको निकालना क्या थी कि एक्स की वैल्यू बताओ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 68 डिग्री। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आपके पास वीडियो अवेलेबल रहता है, आप उसको दोबारा देख सकते हो। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम हटा देते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे पता है कि आपको मजा भी आ रहा होगा एंगल निकालने में, क्योंकि आपने इस तरीके से पहले कभी एंगल नहीं निकाले होंगे और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पहले कभी आए भी होंगे तो आप इन क्वेश्चन को क्या है स्किप करके आ जाते हो कि सर हमसे नहीं होगा। लेकिन अब क्या होगा, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है AB समांतर है किसके, DC के, और आपको क्या दिया है कि DE समांतर है किसके, BF के। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ भी आपको x दिख रहा है, जीवन में x का बहुत बड़ा योगदान होता है, पता चल ही गया होगा आपको। तो दोस्तों अब देखो डायग्राम देखते हैं हम। डायग्राम में आपको एक ट्रेंगल बना के दिया है, ये हमने भी ट्रेंगल बना लिया। फिर क्या है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, फिर क्या करा, इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया है और उसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है और आपको इसका नाम दिया है A, इसका नाम दिया है B और इसका नाम दिया है C और इसका नाम दिया है D, इसका नाम दिया है E और इसका नाम दिया है F। ये अच्छे से दिख रहा होगा आपको। और इस वाले एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है 40 डिग्री, इस वाले एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है 65 डिग्री और आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है जिसका नाम दे रखा है आपको x डिग्री। तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे, अभी आपने एक चीज़ सीखी थी, कल भी आपने एक चीज़ सीखी थी, क्या कि सर कोई भी ट्रेंगल हो, ये हमने ट्रेंगल बना लिया, इसको मैंने A दे दिया नाम, इसको मैंने B नाम दिया और इसको मैंने C नाम दिया और ये x, ये y और ये z। अब देखो मैं बोलूँ कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये आपको अभी तक याद हो चुका होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होगा। आपको पता है कि ये इतना सा एंगल कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का है
और ये वाला एंगल आपको पता है कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो देखो 60 और 40 कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। तो 180 में से 100 माइनस कर दो तो बचा कितना, 80 डिग्री, और 5 डिग्री एक्स्ट्रा है तो 5 डिग्री और कम कर दो। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला एंगल 75 डिग्री का बन जाएगा ना ये वाला एंगल 75 डिग्री का। तो आप बोलोगे कि हाँ सर ये वाला एंगल 75 डिग्री का बन जाएगा। अब दोस्तों, अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी कंडीशन, एफ वाली मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। क्या, इधर ध्यान से देखिए, ये मैंने एफ बनाया। अब ये बड़े ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ है ये हमने एफ बनाया, इसको मैंने एक्स नाम दिया, इसको मैंने वाई नाम दिया। तो इन दोनों का सम कितना होता था, 180 डिग्री होता था। इन दोनों का सम कितना होता था, 180 डिग्री होता था। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू चाहिए, इस वाले एंगल की वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर ये पूरा एंगल तो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, जिसमें से आपको ये जो एंगल दे रखा है ये कितने डिग्री का है, y डिग्री का है। तो मैं आपसे बोलूँ कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप क्या करोगे कि सर 180 डिग्री माइनस y, ये कर दोगे आप। इस वाले एंगल की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे कि 180 डिग्री माइनस वाई कर दोगे। अब आपको ये भी पता है कि सर हम इन दोनों एंगल का सम निकालते थे, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना आता था, 180 डिग्री आता था। कैसे, x प्लस वाई बराबर ये कितना है, 180 डिग्री। तो आप क्या करोगे कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, x बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर देखिए। अब देखो, मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा मैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस वाई, मतलब इस पूरे एंगल की जगह मैं x लिख सकता हूँ, इस पूरे एंगल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x। मतलब अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x ही होगा। तो ऐसी कंडीशन आपको कहीं दिख रही है क्या, आप बोलोगे कि हाँ सर हमें दिख रही है। कैसे, कि सर हम f बनाते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि सर हम इस वाली कंडीशन में f आराम से बना सकते हैं। ये सर हमने f बना दिया। अब आपको पता है कि ये वाला एंगल 75 डिग्री का है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल बताओ, आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल बताओ, तो अभी आपने देखा कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। कैसे, अभी हमने यहाँ से सीखा, तो अगर ये 75 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलोगे कि सर 75 डिग्री का होगा। अब देखो, एफ वाली कंडीशन एक जगह और लग रही है यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि सर कैसे। अब देखो कि सर यहाँ पे भी एफ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, एफ। आप बोलोगे कि सर ये एक सीधी लाइन हमने खींची, ये आपको दिख रही है, फिर एक सीधी लाइन खींची, ये एफ बन रहा है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर है। तो क्या होगा, इन दोनों का सम भी कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री में से ये कितना है, 75 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो 180 में से आप 75 डिग्री माइनस कर दोगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे, इधर मैं ऊपर लिख देता हूँ कि x डिग्री प्लस 75 डिग्री, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 75 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। तो यही आपको आंसर निकालना था। तो दोस्तों ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको इसमें किसी कॉन्सेप्ट में लग रहा है कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं और आप बिल्कुल आराम से एंजॉय करके उनका आंसर निकाल रहे होंगे। और हमने ऑफलाइन क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा दिया था, और जिसने पढ़ रखा है उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा है उसको सीखने को मिल जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों हम त्रिभुज में एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपके ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको दिया है पी क्यू समांतर है किसके, बी सी की, और आपको दिया है एंगल पी ए बी, ये किसके बराबर दिया है आपको,
60 डिग्री के बराबर दिया है और आपको दिया है एंगल AC D, ये आपको दिया है 110 डिग्री। तो आपको क्या है y डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ये वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। और हम इसका अभी डायग्राम बना लेते हैं। ये एक रेखा दे रखी है जिसका नाम आपको दे रखा है P और Q। अब आपको इसके ही समांतर एक रेखा और दे रखी है, कौन सी, इसका भी हम नाम बताएंगे। इसका नाम क्या है, B और C। अब दोस्तों एक ट्रायंगल बना रखा है, ये यहाँ से इस पॉइंट पे कट कर रहा है और ये यहाँ से इस पॉइंट पे कट कर रहा है। अब देखो इस वाले एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री। ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है y डिग्री। और ये वाला एंगल जो है आपको दे रखा है z डिग्री। और उसके बाद आपको ये वाला एंगल दिया है x डिग्री और ये वाला एंगल आपको दिया है कितना, 110 डिग्री। तो आपको क्या करना है, y डिग्री की वैल्यू बताना है। तो आप आसानी से बता सकते हो। आपको ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत टफ है, अभी हम इसको करेंगे। एक बार आप आंसर सोल्व करके बताएं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये आया है। तो दोस्तों अब देखिए इधर, अभी हमने पढ़ा था कि सर हम कितने भी क्वेश्चन कर ले लाइन एंड एंगल के, जेट वाला कॉन्सेप्ट, एफ वाला कॉन्सेप्ट और एक सीधी रेखा वाला कॉन्सेप्ट हमेशा हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होगा। तो जेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है क्या, कि सर अगर ये वाला एंगल x डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी x डिग्री का होगा। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा। तो आपको कहीं जेट दिख रहा है क्या, तो आप आसानी से बता दोगे कि सर हमें जेट दिख रहा है। यहाँ से हमने चलना शुरू किया, यहाँ आए हम, उसके बाद सर हम वापस यहाँ चलना शुरू किया, तो ये आपको जेट दिख रहा है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया क्या, कि सर x डिग्री की वैल्यू कितने आ गई, 60। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ x डिग्री बराबर किसके हैं, 60 डिग्री के। x की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गई है। अब देखिए इधर, अब आपको पता है कि सर एक सीधी रेखा पर जो भी एंगल बनेंगे उन सबका सम कितना होगा। आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे कि सर ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ दिख रहा है। मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 110 डिग्री। तो ये इतना सा एंगल है, ये कितने डिग्री का बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर 70 डिग्री का बनेगा। तो आपको इस वाले एंगल की वैल्यू पता है, आपको इस वाले एंगल की वैल्यू पता है, तो आप क्या इस वाले एंगल की वैल्यू आसानी से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बता सकते हो ना। कैसे, कि सर ये तो पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से हमने चलना शुरू किया, ये चलना शुरू किया और ये थोड़ा सा और हमने चल लिया, तो ये एक त्रिभुज दिख रहा है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होगा, जिसमें से आपको पता है कि सर ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तो टोटल कितना बन गया, ये 130 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल बचा है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का। तो आपको निकालना क्या था, y की वैल्यू निकालनी थी। तो आप क्या करोगे कि y की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि y डिग्री की वैल्यू कितनी आई है, 50 डिग्री, यानी एंगल y की वैल्यू कितनी आई है, 50 डिग्री। हो सकता है इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि जेट की वैल्यू बताओ, तो जेट की वैल्यू भी आप आसानी से बता सकते हो। कैसे, कि सर ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, टोटल 110 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, आप बोलोगे कि सर 70 डिग्री बचेगा। ऐसे भी निकाल सकते हो या जेड बना के भी निकाल सकते हो। कैसे, कि सर ये एक सीधी लाइन खींची, ये एक सीधी रेखा जा रही है और ये जेड बन गया। अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आगे आपको और अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में हमें कमेंट करके बताइए।
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि सर आज का सेशन हमें बहुत पसंद आया है और ऐसे क्वेश्चन आप और हमें करवाते रहिए। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है BE समांतर है किसके, CD के, और आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, BC समांतर है किसके, AD के। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, आपको क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। तो ये आप आसानी से बता सकते हो। इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। इसका डायग्राम भी बहुत अच्छा है, आपको दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप बोलोगे कि सर आप अच्छे अच्छे डायग्राम वाले क्वेश्चन करवा रहे हो और आराम से हम इनके आंसर निकाल रहे हैं। अब इसका नाम रख देते हम, ये P है, ये वाला पॉइंट Q है, ये वाला पॉइंट R है, ये वाला पॉइंट S है, इस वाले पॉइंट का नाम B है, इस वाले पॉइंट का नाम C है, इस वाले पॉइंट का नाम E है और इस वाले पॉइंट का नाम D है। तो आपको x की वैल्यू बताना है और आपको ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिया है, 100 डिग्री का दिया है। और आपको x की वैल्यू बतानी है, मतलब ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की वैल्यू आपको बतानी है। तो दोस्तों आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे कि सर अगर ये इतना सा एंगल 100 डिग्री का है तो सर हम आसानी से बता सकते हैं कि इतना सा एंगल, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। या आप बता सकते हो ये कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। और आपको यहाँ पे F दिख रहा है बना हुआ, आप बोलोगे कि हाँ सर ये हमें F दिख रहा है, बहुत आसानी से F दिख रहा है। अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री का है तो मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलोगे 80 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने सीखा था कि अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर 100 डिग्री का बनेगा। और ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 का, जिसमें से क्या बचेगा, 80। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं, ये आपने सीख लिया होगा। तो इस वाले एंगल का कोई काम नहीं है, तो इस वाले एंगल को हम हटा देते हैं। अब फिर मैं आपसे पूछूं कि आपको कहीं F दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे कि हाँ सर हमें फिर F दिख रहा है। तो आप क्या करोगे कि सर ये हमें फिर F दिख रहा है, ये और ये, ठीक है। तो आपको पता है कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सर अभी हमने ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किया था। तो अगर ये 80 डिग्री का है तो ये इतना सा एंगल है, ये भी कितने डिग्री का होगा, आप बोलोगे कि सर 80 डिग्री का होगा। तो आपसे क्या पूछा है, 100 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि सर 100 डिग्री किसके बराबर है, 80 डिग्री के बराबर है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूं। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको जो अभी क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाएगा आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं हटा देता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया है AB समांतर है किसके, CD के, और आपको क्या है, x की वैल्यू बतानी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हमने उनमें क्या किया था, x की ही वैल्यू फाइंड करी थी। अब मैं डायग्राम बना देता हूं, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया है। ये A है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट D है। और क्या किया है, यहाँ से ये पॉइंट बनाया और ये पॉइंट बनाया। और आपको इस वाले एंगल की वैल्यू दे रखी है कितनी, 45 डिग्री। इस वाले एंगल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करके बताना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करके बताना है कि इतना सा एंगल क्या होगा। मतलब इस वाले पूरे एंगल को आपको फाइंड करके बताना है, मतलब, और इसका नाम मैं रख देता हूँ x डिग्री। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ। इसका ऑप्शन दे रखा है
275 डिग्री, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। और फिर आपको दे रखा है 75 डिग्री, आपको दिया है तीसरा ऑप्शन 285 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया है 149 डिग्री। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताना है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में आपको यह भी बताना है कि हमारा यह जो सेशन है आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। थैंक यू।